हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा चैप्टर 6 एडोलोसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है, तो अब एडोलोसेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सब हम इस टॉपिक में रीड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे दो इमेज है। यहाँ पे फर्स्ट इमेज में है प्लांट की ग्रोथ बताई है, और सेकेंड में है जो ह्यूमंस होते हैं उनकी ग्रोथ बताई है। यहाँ फर्स्ट फिगर में क्या है, ये प्लांट ग्रोथ। ठीक है, जैसे कि एक सीड था, सीड फिर जर्मिनेट हुआ, उसमें से यहाँ पे आपने देखा कि जर्मिनेशन के बाद इसमें नरिशमेंट मिला प्रॉपर, तो सैपलिंग आ गया, है ना। थोड़ा सा और मैच्योर हुआ, फिर थोड़ी सी प्लांटिंग हुई, थोड़ी लीव्स बनी, फिर रूट और लीव्स निकली। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने देखा कि बर्डिंग हुई, थोड़ा सा फ्लावर आया, फिर यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट हुआ और अच्छे से फ्लावर बन गया। तो ये क्या था, एक प्रॉपर ग्रोथ बताई है प्लांट की। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रोथ इन ह्यूमन बताया है, ह्यूमन ग्रोथ। तो ह्यूमन ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले बेबी होता है तो कैसा रहता है, इन्फेंसी या छोटा सा रहता है, बिल्कुल छोटा सा बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। फिर थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा डेवलप होती है बॉडी, और वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा, ऐसे पूरा क्या है, एक पूरा ग्रोथ बताई गई है। ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन में ग्रोथ होती है, कि पहले यहाँ पे इन्फेंसी था, फिर अडल्टहुड, पहले इन्फेंसी था, ठीक है, फिर चाइल्डहुड आया, इनको हम बोल सकते हैं चाइल्डहुड। फिर यहाँ पे आ गया हमारा क्या, एडोलोसेंस, फिर अडल्टहुड आया, ठीक है, फिर हम ओल्ड एज हुए। इस तरीके से क्या होता है कि पूरी एक प्रॉपर ग्रोथ चलती रहती है। तो यहाँ से वर्ड निकल के आ रहा है ग्रोथ। तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये जो वर्ड है ग्रोथ, ग्रोथ की मीनिंग क्या होती है। तो ग्रोथ मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट, ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं ना। पहले हम छोटे थे, छोटे से थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा और बड़े हुए, हमारा बॉडी डेवलप हो रही है, धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब ये जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, तो ये समय के साथ होती है, टाइम टू टाइम चलती है ग्रोथ। ग्रोथ कैसी होती है, टाइम, है ना, टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है, टाइम टू टाइम मतलब कि हर समय ग्रोथ जो है क्या होती है, होती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ ग्रो होता रहेगा। कुछ कुछ टाइम ऐसा आता है जब हमारी ग्रोथ कैसी होती है, पीक पे होती है। ठीक है, जैसे छोटे बेबी रहते हैं, थोड़ी सी ग्रोथ हुई, है ना, ग्रोथ होती है, फिर हम कैसे आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, चाइल्डहुड में आते हैं, वहाँ पे फिर जैसे हम जब एडोलोसेंस में आते हैं, मेनली हमारा टॉपिक क्या है, जो एडोलोसेंस है वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है हमें क्या होता है, देखने के लिए मिलती है। और अगर हम डिटेल में बात करें, ठीक है, और अगर हम डिटेल में बात करें तो क्या होता है कि बहुत सारे वेरियस चेंज जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। क्या होता है, ग्रोथ के साथ क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं बॉडी में, है ना। चेंजेस क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं, कुछ कुछ चेंज होते हैं जो विजिबल होते हैं, है ना। कुछ कुछ चेंज कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं, और कुछ कुछ चेंजेस जो होते हैं इनविजिबल भी होते हैं। अब विजिबल और इनविजिबल मतलब क्या, कि विजिबल मतलब जैसे कि हमको फिजिकली कुछ चीज़ें जो हैं देखने को मिलेगी, फिजिकली देखने को मिलती है। ठीक है, इनविजिबल मतलब कि इंटरनली चेंजेस होते हैं, नली चेंजेस होते हैं। बहुत सारे चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, पर हम फील कर पाते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, चेंजेस होती है। अब जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, ग्रोथ करती है, तो क्या होता है, हम एक मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पहुंच जाते हैं, हम एक मैच्योरिटी लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं अब ये मैच्योर हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है। ठीक है, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है, अपने मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है, तो अब वो क्या करने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है। क्या करने लगता है बच्चों, रिप्रोड्यूस करने लगता है। फिर से मैं बताती हूँ क्या होता है, कि हमारी जो बॉडी है
है ना। ह्यूमंस की बात करें या फिर प्लांट्स की, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, सब में क्या होती है, ग्रोथ की प्रोसेस होती है। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ में ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम हमारी बॉडी या पूरा जो ओवरऑल बॉडी बोले उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, जिसको हम बोल देते हैं ग्रोथ, ये कैसा होता है, टाइम टू टाइम, है ना। समय के साथ बॉडी में बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। अब जो ये चेंजेस हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं भी देते हैं। ठीक है, अब दिखाई देते हैं तो हमारे क्या होता है, फिजिकली चीज़ें हमें दिखाई देगी कि हमारे शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो अगर प्लांट्स में फ्लावर बन रहा है या फ्रूटिंग आ रही है ना, फ्रूट्स बन रहे हैं, फ्लावर बन रहा है, लीव्स बड़ी हो रही है ना, कली है, बडिंग से क्या हो रहा है, सुंदर सा फ्लावर बन रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, कुछ फिजिकली चेंज है जो हमें दिखाई देती है। अब ऐसा नहीं है, कुछ प्रोसेस ऐसी भी होती है जो इंटरनली होती है, एक्सटर्नली इंटरनली चीज़ें चलती है, तो कुछ ऐसी भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे रूट का डेवलपमेंट हो रहा है या पॉलिनेशन होता है प्लांट में, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो प्लांट्स में होता है ना। उसी तरह अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी कुछ चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकली या विजिबल होते हैं, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ना, है ना, हमारा वेट बढ़ना या हमारा साइज शेप, ये सारी चीज़ें चेंजेस होना, तो वो हमें दिखाई देता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर होती, जो हमें दिखाई नहीं देती बट हम उसे फील कर पाते हैं। जैसे जैसे चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, ग्रोथ के साथ हमारी बॉडी जो है एक मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच जाती है। जब हम बोलते हैं कि हम मैच्योर हो गए हैं, तो मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच जाती है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, याद रखना, रिप्रोड्यूस मतलब होता है कि अब एनिमल जो है या फिर जो प्लांट्स हैं अब अपने क्या करेंगे, यंग वन को जन्म देने लग जाते हैं। ठीक है, अब उनसे क्या होगा, रिप्रोड्यूस से क्या होता है, यंग वन जो है टू बर्थ ऑफ देयर यंग वन, अपने जैसे, अब क्या होते हैं, अपने जैसे इंसानों को या अपने जैसे जो भी एनिमल्स की बात हो रही है, अपने जैसे को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, टू बर्थ ऑफ देयर यंग वन। अब जो रिप्रोडक्शन होता है तो कई एनिमल जो क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कुछ जो होते हैं टू ले एग, कुछ लोग जो होते हैं वो अंडे देते हैं, और कुछ जो ऐसा होता है डायरेक्ट गिव बर्थ टू यंग वन, डायरेक्ट गिव बर्थ टू यंग वन, अपने जैसे जो बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बर्थ करते हैं ना, यंग वन। जैसे कि ह्यूमन में देखते हैं, हम डॉग्स में देखते हैं, काऊ में देखते हैं। ठीक है, कोई ऐसे भी कई एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, फिर हैचिंग होती है और उससे क्या होता है, जो उनके बेबीज़ होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों ही केस में जो यंग वन है वो ग्रेजुअली ग्रो करते हैं इन साइज एंड डेवलप ओवर द टाइम। दोनों ही केस में क्या होता है, जो यंग वन होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप होते हैं। कैसे, डेवलप ओवर टाइम, समय के साथ वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया मैच्योरिटी, रिप्रोड्यूस मतलब। अब जो मेन हमारा टॉपिक था, अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें, है ना, तो हमने बताया था ह्यूमंस में कैसे 4 कैटेगरी में हमने ह्यूमंस को क्या कर दिए थे, डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आता है इनफेंसी क्या होता है, मतलब कि हम बोल देते हैं बेबी या शिशु बोल देते हैं, बिल्कुल न्यू बेबीज जब रहते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद एक आ जाता है क्या, चाइल्डहुड। क्या आ जाता है, चाइल्डहुड, मतलब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है। फिर चाइल्डहुड के बाद क्या आ जाता है, एडोलोसेंस। क्या आ जाता है हमारा, एडोलोसेंस, जो कि हमें इस चैप्टर में उनके बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक। उसके बाद क्या आ जाता है, अडल्टहुड आ जाता है, अडल्टहुड आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है ओल्ड एज। तो इस तरीके से अगर हम बात करें पूरे ह्यूमन में ऐसी लाइफ साइकिल चलती रहती कि न्यूबॉर्न बेबी है, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ अडल्टहुड, फिर चाइल्डहुड, एडोलोसेंस, अडल्टहुड और ओल्ड एज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्या करते हैं, हर एक पर्सन में याद रखना, हर एक पर्सन ये जो स्टेजेस को अपने अपने ओन पेस पर, अपने अपने ड्यूरेशन पर, और सबका अपना इंडिविजुअल वेरीज करेगा, ठीक है। हर किसी के साथ सारा स्टेज, जितनी भी स्टेजेस है सब में एक जैसी नहीं होती है। ये सारी स्टेज आएगी ह्यूमन बीइंग पर सबकी जो स्टेजेस है, लाइफ सबकी अलग अलग है, तो सबकी लाइफ एक दूसरे से वेरी करेगी, ठीक है। सब इंडिविजुअल की जो लाइफ है वन अनदर से क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब आ जाओ अपना मेन टॉपिक, जो क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। जो मेन टॉपिक है आज का, एडोलोसेंस, ठीक है। एडोलोसेंस को और क्या बोल देते हैं अपन, टीन एज भी बोल देते हैं, टीन एज, है ना। आजकल आप लोग ये वर्ड बहुत सुन रहे हो, टीनेजर्स है हम, क्या है हम, टीनेजर्स है, टीनेजर्स है, या आई एम टीन, आई एम नाउ टीन, है ना। टीन मतलब टीनेजर या फिर टीन एज। बेसिकली इसको हिंदी में अगर बोले तो हम बोल देते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था बोल देते हैं, या बोल देते हैं अब हम किशोर हो गए या किशोरी हो गए। इसमें मेनली जो एज रहती है, अगर हम बात करें एज कितने से स्टार्ट होती है, तो 10 ईयर्स टू 19 ईयर्स तक चलती है एडोलोसेंस, है ना। या जो हम बोलते हैं टीनेजर्स हैं, तो उनकी एज है 10 to 19, है ना। ये स्टार्ट कब होती है, 10 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है, और ये कब तक चलती है, 19 ईयर्स तक चलती है, ठीक है। अब क्या होता है, मोस्ट चेंजेस जो हैं हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द चेंजेस अकर इन दिस स्टेज। इस स्टेज में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या क्या चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमारी क्या हो जाएगी, हाइट चेंज हो जाएगी, है ना। क्या चेंज हो जाएगा, हाइट चेंज हो जाएगी, वेट चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज होगा, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो हमें क्या होंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस पीरियड पर या इस स्टेज पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी प्रिपेयर होती है किसके लिए, अडल्टहुड के लिए। हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी प्रिपेयर फॉर अडल्टहुड, या अडल्ट बनने के लिए हमारी बॉडी यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब हमें भी पता है कि जैसे ह्यूमंस हैं, है ना, वो क्या होते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ह्यूमंस भी रिप्रोड्यूस करते हैं, पर अचानक से तो रिप्रोड्यूस करने नहीं लगते कि जैसे ही हमारा जन्म हुआ है और हम तुरंत ही क्या हो गए, रिप्रोड्यूस करने लगे, अपने जैसे फिर बच्चों को जन्म देने लगे। तो ऐसा तो होता नहीं है कि इमिडिएटली रिप्रोड्यूस करेंगे आफ्टर देयर बर्थ। हमारी बॉडी भी क्या होती है, हमारी बॉडी को भी नीड चाहिए है ग्रोथ करने के लिए, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, मैच्योरिटी वाले लेवल तक पहुंचने के लिए, जिससे क्या हो जाए कि हम रिप्रोड्यूस कर ले, ठीक है।
तो एज अ ह्यूमन हमारे में भी क्या होता है, ग्रो होता है, डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे फिजिकल इमोशनल बिहेवियर चेंजेस होते हैं, ठीक है। तब जाके हम कहाँ पे पहुँचते हैं, एबिलिटी पर पहुँचते हैं कि अब हम क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। समझ में आया? क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस होंगे बॉडी में, है ना। कैसे? फिजिकली फिर कौन से? फिजिकली चेंज हुआ, इमोशनली और बिहेवियरी चेंजेस भी होते हैं, बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। फिर हम जाके उस स्टेज में पहुंचते हैं कि हम रिप्रोड्यूस कर पाएँ। यहाँ पे एक और वर्ड लिख लेना, बायोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंजेस भी तो होते हैं। अब इन्हीं को हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं, स्टडी करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फिजिकली चेंजेस इन टीन्स, या लिख लो एडोलोसेंस, फिजिकली चेंज इन एडोलोसेंस स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट। हमारी क्या होती है, इस स्टेज में आकर हाइट बढ़ने लगती है। अचानक से क्या होता है, हमारी हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है। पहले हम थोड़े छोटे रहते हैं और जैसे ही हम टीन एज में आते हैं तो हमारी हाइट क्या होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या होती है, हमारी हाइट में भी इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें मोर प्रोमिनेंट हाइट रहती है हमारी, मतलब जितना बढ़ सकती है उतनी क्या होती है, यहाँ पे हाइट हमारी इंक्रीज होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या देखने को मिलता है, तो चेंजेस इस बॉडी स्ट्रक्चर। अब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा चेंज होने लगता है, चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, वेट गेन कर लेंगे, है ना। अब मोटे होने लगते हैं हम, थोड़ा वेट पुट ऑन होने लगता है, और स्ट्रेंथ भी हमारी जो है, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अब स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में हमें क्या देखने को मिलता है कि बॉयज़ अब पहले से ज़्यादा टॉलर हो जाते हैं, है ना, वेट भी गेन कर लेते हैं, और उनके शोल्डर जो हैं, अगर हम यहाँ बात करें, हम लिखते हैं बॉयज़ की, है ना। तो बॉयज़ क्या हो गए, टॉलर हो गए। पहले तो वो टॉलर हो गए, फिर गेन कर लिया उनने, वेट भी गेन कर लिया, भारी होने लगते हैं, वजन बढ़ने लगता है उनका। उसके बाद जो उनके शोल्डर होते हैं, याद रखना, वो ब्रॉडर होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। उनके जो शोल्डर रहते हैं, शोल्डर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शोल्डर्स ब्रॉडर होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं शोल्डर, ठीक है। उसके बाद जो चेस्ट है वो कैसा होने लगता है, वाइडर होने लगता है। चेस्ट भी कैसा होता है, वाइडर हो जाता है, चौड़ा होने लगता है, ठीक है। अब गर्ल्स में अगर हम बात करें, गर्ल्स की स्पेलिंग देखो मैं क्या लिख रही हूँ। गर्ल्स में क्या करना है कि उनकी भी इंक्रीज होगा क्या, हाइट, उनकी भी हाइट बढ़ेगी। ये थोड़ी है कि गर्ल्स की हाइट नहीं बढ़ती है, इंक्रीज हाइट एंड वेट, है ना। गर्ल्स की भी हाइट और वेट बढ़ेगी। और क्या होगा, उन लोग में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा। क्या होगा उनका, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बनने लगता है। ब्रेस्ट का साइज़ जो है इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। गर्ल्स में हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद और क्या चेंजेस होता है, तो थर्ड अगर हम बात करें तो अब उन लोग की वॉइस चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंजेस इन वॉइस। क्या होती है, वॉइस जो है वो चेंज होने लगती है। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, चेंजेस इन वॉइस। तो वॉइस में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है दोनों में, गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी। गर्ल्स की जो वॉइस रहती है वो थोड़ी पतली सी हो जाती है, और जो बॉयज़ की वॉइस रहती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है कि थोड़ी हॉर्स
जैसी हो जाती है। हॉरेस बोलते हैं हम थोड़ी कर्कश सी, ठीक है, भारीपन आ जाता है वॉइस की जो आवाज़ रहती है, ठीक है। तो एडोलेसेंट्स बॉयज़ जो रहते हैं उसमें क्या होता है कि उनकी वॉइस बॉक्स में जो इन वॉइस बॉक्स जो रहेगा, वॉइस बॉक्स जो है हमारा क्या होता है, वो ग्रो करता है, ग्रोथ होती है ना। वॉइस बॉक्स कैसा होता है, ग्रोथ करता है, जिससे क्या होता है उनका जो साउंड होता है वो हॉरेस हो जाता है। वॉइस बॉक्स में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण हम बोल पाते हैं वो कैसा हो जाता है, ऐसा बम्प जैसा निकलने लगता है, ठीक है। उसको हम जैसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। यहाँ फिगर में देखो, ये ऐसा गला जो है यहाँ ऐसा थोड़ा बाहर की तरफ उभरा होगा, निकला हुआ होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोल देते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो कई बार ये एडम्स एप्पल हर किसी में ग्रोथ अलग अलग होती है। कई बार हमें देखने को मिलता है इनविजिबल होता है, कई बार विजिबल होता है, ठीक है, देखने को भी मिलता है, नहीं भी देखने को मिलता है। बट क्या होता जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है, स्लाइड चेंज आ जाता है, स्लाइड चेंज इन वॉइस, है ना। वॉइस में क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स ग्रोथ करता है, ग्रोथ और स्लाइड चेंज इन वॉइस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है कि हमको अपीयरेंस ऑफ हेयर, अब किसकी अपीयरेंस देखने को मिल रही है, अपीयरेंस इन हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में हमें अब हेयर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक बॉय है, वो अपने पापा के साथ खड़ा हुआ है मिरर में, उसके पापा शेविंग कर रहे हैं, तो वो भी देखता है धीरे धीरे मिरर में कि उसके भी थोड़े थोड़े क्या होते हैं, हेयर जो है अब फेशियल हेयर आने लगते हैं, मतलब फेस पर हेयर आने लगता है। वो भी सोचता है कि मेरी भी दाढ़ी मूंछ आने वाली है और कुछ समय बाद मैं भी पापा की तरह क्या करूँगा, अपनी दाढ़ी बनाऊँगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में कि बोथ गर्ल्स और बॉय दोनों में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ हेयर होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी के अलग अलग पार्ट में उनको हेयर दिखाई देते हैं, देयर बॉडीज, है ना। जैसे कि कहाँ पर, तो जैसे आर्म पिट पर, ठीक है, अंडर आर्म्स पर, और जो प्यूबिक रीजन रहता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे जेनेटिकल पार्ट्स रहते हैं प्यूबिक रीजन में, वहाँ पर हेयर की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। बॉयज़ में फेशियल हेयर भी आता है, बॉयज़ में याद रखना फेशियल हेयर भी आने लगते हैं, है ना, फेस पर हेयर आने लगते हैं, जो क्या होता है बाद में ग्रो करके क्या बन जाते हैं, मुस्टैच, है ना, मूंछ, दाढ़ी मूंछ बन जाता है, मुस्टैच हो जाता है, मुस्टैच बनते हैं, और बियर्ड, ठीक है। तो ये भी एक चेंजेस है कि अब हम कहाँ टीनेजर से अडल्टहुड में जाने के लिए कि हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हेयर उग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारी बॉडी डेवलप हो रही है, ठीक है। कई बार क्या होते हैं कि अगर बॉयज़ में बात करें तो चेस्ट पर भी हेयर आने लगते हैं, बैक पर भी हेयर आने लगते हैं, ठीक है, और उनके लेग्स पर भी हेयर आने लगते हैं। कई बार क्या होते हैं बॉयज़ में, यहाँ पे लिख दो, चेस्ट हेयर भी होते हैं और बैक हेयर भी, चेस्ट पर भी हेयर आने लगते हैं, बैक पर भी। अगर हम बात करें, वही बता रहे हैं कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हेयर की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। अब इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है, टाइमिंग की, अपीयरेंस की, है ना। समय समय पर कुछ बॉयज़ में पहले आ जाते हैं हेयर, कुछ बॉयज़ में टाइम से आते हैं, पर ये सब चीज़ें जो हैं कम्प्लीटली नॉर्मल है ना। हर किसी के साथ अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या चेंजेस होते हैं, तो अब फेशियल स्किन जो हमारे उसमें पिंपल आने लगते हैं, एक्ने आने लगते हैं, ठीक है। तो चेंजेस इन फेशियल स्किन क्या हो जाएगा, अब पिंपल आने लगेंगे, इमरजेंस ऑफ पिंपल्स, इमरजेंस ऑफ क्या होगा, पिंपल्स आने लगेंगे। अब ये क्यों हो रहा है, स्किन पर अब पिंपल्स आने लगे हैं, एक्ने आने लगे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तब जो ऑयल सिक्रीशन होता है ना, ऑयल सिक्रीशन ग्लैंड जो है वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती हैं, उनमें से इंक्रीज़ होने लगता है ऑयल का सिक्रीशन। इससे क्या होता है, स्किन में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, स्किन पोर जो है क्लॉग होते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। इन सब के कारण क्या होते हैं, एक्ने आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो एक्ने जो आ रहा है, क्या हो रहा है, एक्ने आ रहा है। तो एक्ने क्या है, एक्ने रेडिश कलर का या रेडिश पिंपल होता है, ठीक है, रेडिश पिंपल होता है। अब ये जो एक्ने आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या होता है, इंक्रीज इन ऑयली सिक्रीशन, ऑयल का सिक्रेशन जो है अब बढ़ने लगता है, ऑयली सिक्रेशन है ना, फ्रॉम दी स्किन। इस कारण से हमें पिंपल, एक्ने वगैरह होने लगता है। ये सब कुछ नॉर्मल है ना, हर किसी के साथ होता है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी के साथ होता है, ठीक है, कई लोगों के साथ होता भी है, कई लोगों के साथ नहीं भी होता है। ओके, समझ में आया। अब जो हमने अभी तक बात करी कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, है ना, कि जैसे चेंज हो गया, वॉइस हमारी बदल गई, फिर ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड चेस्ट हेयर इन बॉयज़ हो गया, ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया इन गर्ल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिप्रोडक्शन के में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, याद रखना। हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, या फेशियल हेयर आना है, ये सब रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है। बट ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो क्या करती है, हमें डिस्टिंग्विश करती हैं मेल और फीमेल को। मेल और फीमेल को, जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, उन लोग को आपस में दोनों को अलग करती हैं। अलग दिखाने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। इसीलिए इन कैरेक्टर को हम बोल देते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ये हमें साइन देते हैं कि अब हमारी बॉडी क्या है, प्रिपेयर हो रही है अडल्टहुड के लिए। क्या हो रही है, तो वही जो हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है जो, या कैरेक्टर्स है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं, किसको, मेल और फीमेल को, फ्रॉम फीमेल, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ये क्या करते हैं, नेचुरल साइन है, नेचुरल साइन है। किसके लिए नेचुरल साइन है, ये नेचुरल साइन है दैट, नेचुरल साइन है एक तरीके का कि अब जो हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर है किसके लिए, अडल्टहुड के लिए। बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अडल्टहुड, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी में अभी तक हमने चेंजेस देखे कि जो हमारा फेशियल हेयर आ रहा है, या हाइट वेट इंक्रीज़ हो रहा है, या फीमेल में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जितने भी अभी हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिख रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि हमारी बॉडी अडल्टहुड के लिए प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगी, प्यूबर्टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, याद रखना, प्यूबर्टी आ जाएगी। अब प्यूबर्टी क्या होती है,
प्यूबर्टी एक स्टेज है जिससे क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस होते हैं टू डेवलप इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब अडल्ट क्या हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या है, एक स्टेज है इन विच प्यूबर्टी, या पूरा ही लिख लो, प्यूबर्टी, तो यहाँ मैंने प्यूबर्टी की डेफिनेशन लिखी है। प्यूबर्टी इज़ द स्टेज इन विच द बॉडी ऑफ एडोलोसेंट अंडरगोस एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस टू डेवलप इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि प्यूबर्टी आ गई है, प्यूबर्टी आ गई है मतलब कि अब वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है ना, क्या कर सकता है, अब रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?